एक डेढ़ घंटे पहले खबर मिली कि हमारे देश के एक बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो काफ़ी निंदनीय है, अफसोसनाक है, मगर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो लोग देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चिल्ला करके कह रहे हैं इस वक्त पूरे यूपी में घूम घूम करके कि यूपी में कानून का राज है, यूपी के अंदर से सारे गुंडे प्रदेश को छोड़ करके चले गए हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं? ये लोग कहाँ से आए? ये तमंचावादी लोग कौन हैं जिन लोगों ने आज ओवैसी साहब के ऊपर एक जानलेवा हमला किया? और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 घंटे हो गए, 5 से 6 घंटे हो गए उन पे हमला हुए, मगर अभी तक न प्रदेश के मुख्यमंत्री न देश के गृह मंत्री, वो भी उसी पार्लियामेंट में बैठते हैं जिसमें ओवैसी साहब बैठते हैं, किसी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया कि ओवैसी साहब देश के बाहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये इस बात को बताता है। और उनके साथ साथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव साहब हो या मायावती हो, किसी ने अभी तक ट्वीट करके उसकी निंदा नहीं की। ये इस बात को बताता है कि आपकी सियासी हैसियत क्या है, आपकी क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की सियासत में कि एक बड़े पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इस तरह का हमला हुआ और अभी तक किसी के तरफ से कोई भी मजम्मत भरा ट्वीट नहीं आया। इसको आप तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ओवैसी साहब खैर आफियत से हैं। लोगों की दुआएं, हम लोग की दुआएं उनसे साथ हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर हम दुआ करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं कि अल्लाह अपने हुफ्ज़ अमान में रखे तमाम लोगों को, उनको। और ये सोचने के मुकाम है कि वो तमाम सेकुलर लोग, चाहे वो कोई हो, अखिलेश यादव साहब हो, मायावती साहिबा हो या तमाम लोग, किसी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। वो लोग जो चिल्ला कर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे हैं कि कानून का राज है, यहाँ से गुंडे बदमाश छोड़ करके भाग गए हैं, तमंचावादी अब नहीं है, तमंचावादी सरकार नहीं है, तो ये कौन लोग हैं? और इस तरीके से धड़ल्ले से 10 गाड़ियों का काफिला और टोल टैक्स के पास उनके ऊपर हमला करना, ये इस बात को दर्शाता है कि उनके पीछे किसी ना किसी की बैकअप है। और ये देश प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। डीजीपी को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी करना चाहिए और उनसे इंक्वायरी करना चाहिए उस पर, ताकि सच का सामना हो, सच दूध का दूध पानी का पानी हो सके, वो तमाम लोग सामने आ सकें, वो लोग किसकी शय पर उन लोगों ने हमला किया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो अपराधी पकड़ में आएंगे और उनसे ये बुलवाया जाएगा किन लोगों की शय पर उन लोगों ने हमला किया है। एक भरी महफिल में सबके सामने एक काफिले से वो गुजर रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ मैं। हम लोग क्षेत्र में थे, चुनाव प्रचार में थे, मुझे अभी 1-1.5 घंटे पहले इसकी इत्तला हुई। अभी भीड़ भाड़ से निकल करके हम लोग बाहर आए हैं और मुझे महसूस हुआ कि इस पे बोलना चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जब तक वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखने वाला है, उसकी बगैर इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, उनको कोई इकबाल भी पाका नहीं कर सकता। आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो आज हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो इस मामले को संज्ञान में ले और गंभीरता से ले। आप तो कह रहे थे कि यूपी छोड़ करके गुंडे भाग चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि ये गुंडे कहाँ से आ गए जो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं और उन चलाने वालों के खिलाफ अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो एक मुस्लिम बेस्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो एक मुसलमान हैं? मैं इसलिए ये
मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन गुंडों का पता लगाया जाए, इसके पीछे साजिश किसकी है ये पता लगाया जाए और पता लगा करके उन पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि इस तरह की घिनौनी इस साजिश करता और इस तरह के दोबारा कोई घृणित कार्य करने के बारे में सोच न सके। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मांग कर रही है कि गृह मंत्री से मांग कर रही है कि आप तो कह रहे हैं कि इस तरीके का अगर गुंडागर्दी करने की अगर हिम्मत जुटाया तो हम उसको कुचल देंगे, लेकिन आप कहाँ है वो गृह मंत्री का बयान, इस पे कौन सी कार्रवाई हुई। हम ये मांग करते हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब को सुरक्षा दी जाए और जितने भी इस तरह के मुस्लिम बेस पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको वाइस श्रेणी का सुरक्षा दिया जाए, ताकि मुझे जो लग रहा है कि ये गुंडागर्दी का जो बोलबाला है, जो गुंडा राज है, इसको खत्म अगर करना चाहती है वाकई में बीजेपी, तो इस तरह के लोगों को सुरक्षा दिया जाए और इन गुंडों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।